आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, हम छोटे छोटे वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम टू रिमेन कांस्टेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड। ठीक है, तो क्या होता है द सिस्टम शुड बी आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। द एन आइसोलेटेड सिस्टम इज दैट सिस्टम विच एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर मैटर विथ any other system or with environment. Isolated system example universe thermoflask. A system is a finite quantity of matter or prescribed region of space. ठीक है, ये अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे पढ़ते हैं। ऑल गैसेस बिहेव आइडली अंडर। तो ऑल गैसेस आइडली कब बिहेव करते हैं? आपको पता है लो प्रेशर कंडीशन में सारे गैस बिहेव आइडियली करते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑल गैसेस बिहेव आइडियली कब? द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नियरली नेग्लिजिबल। ठीक है, वेरी फाइन पार्टिकल्स। सेकंड, an ideal gas is a gas that does not have some attractive and repulsive force. Some gases like hydrogen, oxygen, nitrogen, etc. behaves like ideal gas at low pressure condition. Which of the following condition is applicable to ideal gas law? तो अभी आपको पता है कि लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे ये आइडियल गैस एज ए बिहेव करेगा। ठीक है, आइस केप्ट इन ए वॉल इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच सिस्टम। तो आपको पता है आइस केप्ट क्यों करते हैं? जब आइस केप्ट करते हैं इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क को, तो सिस्टम को क्या कहेंगे? तो क्या कहते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। और अभी आप पढ़े हो कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कोई एक्सचेंज नहीं होता हीट का एंड मैटर बिटवीन सिस्टम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन इट्स। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ऑन इट्स मॉलिक्यूलर वेट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज the amount of heat required to rise a unit mass of the substance through a unit rise in temperature. It is denoted by C और S। ठीक है, अगला देखते हैं। ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम अंडरगोस क्या होता है? चेंज इन प्रेशर भी होता है, चेंज इन वॉल्यूम भी होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, हेंस ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, a thermodynamic system is defined as the quantity of matter or a region in space upon which attention is concentrated in the analysis of a problem. Every system has certain characteristics by which its physical condition may be described. Example, volume, temperature, pressure, etc. Hence, a thermodynamic system undergoes change in pressure, volume and internal energy. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दो सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं। ठीक है, दो सिलेंड्रिकल वेसल्स हैं, इनका वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब। ठीक है, 2 मीटर क्यूब, और इनके बीच में कनेक्टेड है एक वॉल्व के द्वारा। ठीक है, वॉल्व क्या क्लोज्ड है, एंड एक में 20 kg एयर है और दूसरे में आपको 4 kg एयर है। ठीक है, और जो टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब बताइए आप इसका प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ से आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर आप केल्विन में निकालेंगे। ठीक है, ये आपने इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है। जब हम वॉल्व ओपन करेंगे तो प्रेशर पूछा। ठीक है, तो टोटल मास आपका 24 kg होगा, टोटल वॉल्यूम 4 मीटर क्यूब हो जाए, तो आइडियल गैस कंडीशन हम पी वी इज इक्वल टू एम आर टी लगा के यहाँ से हम प्रेशर इजिली फिगर आउट कर लेंगे। जो आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट ट्रांसफर वर्क और टू फॉर्म द सिस्टम। तो आपको पता है मेम्ब्रेन दैट ब्रश। ठीक है, ये आपका कभी ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर ए प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये रिप्रेजेंट क्या करता है? प्रॉपर डायनेमिक potential and properties like entropy which is a fundamental thermodynamics property of a system। अगला देखते हैं। Which of the following form of energy may properly be called as heat। तो किसको कहते हैं? ये the energy which passes from the hot gases to the water in the cylinder jacket of an automobile engine। ठीक है, तो ये होगा the energy which passes from the hot gases to the water in the cylinder jacket of an automobile engine is properly called as heat।
Heat is the transfer of energy due to a temperature difference between system. In this case, energy follow from the hot gases to the cooler water, meeting the definition of heat. ठीक है, आगे देखते हैं मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में देखोगे हीट क्या है आपका पाथ फंक्शन, तो 2 हो जाएगा। इंटरनल एनर्जी क्या आता है स्टैटिक फंक्शन 1। वर्क क्या हो जाएगा आपका पाथ फंक्शन, और एंट्रोपी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अब कहोगे स्टैटिक फंक्शन पाथ फंक्शन क्या होता है, पहले आप देख लेते हैं हम लोग। स्टैटिक फंक्शन क्या होता है, या पॉइंट फंक्शन नाम है, इंडिपेंडेंट होता है पाथ पे। ठीक है, और टेकन टू स्टेब्लिश प्रॉपर्टी और वॉल्यूम, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी। ठीक है, पाथ फंक्शन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है किस पे, पाथ पे, स्टेब्लिश प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है, जैसे हीट, वर्क। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट वन। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ फॉर एन आइडियल गैस इज, क्या होना चाहिए, इक्वल के बराबर होना चाहिए। तो इट इज़ द डिफाइन एज द रेशियो प्रोडक्ट ऑफ पी वी अपॉन एन आर टी मैथमेटिकली। ठीक है, तो आइडियल गैस के लिए जेड इक्वल टू 1 होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब फिर ये दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज ए रियल गैस बिहेव मोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। तो आपको पता है कि लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस बिहेव करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग विच अबव आर इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो कौन से इंट्रेंसिक, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 7 8, तो बी ऑप्शन। इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, आते हैं देखते हैं। दिस प्रॉपर्टी आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक हीट डेंसिटी, स्पेसिफिक एनर्जी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एज दोज आर डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे वॉल्यूम, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी। ठीक है, आगे देखते हैं। ए रिवर्सिबल प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट, रिवर्सिबल प्रोसेस क्या रिक्वायर्ड करता है, देयर शुड बी नो विस्कस और कूलाम्ब फ्रिक्शन इन द सिस्टम। अगला देखते हैं। ए कंट्रोल वॉल्यूम रिफर्स टू, किसको रखा है, ए फिक्स रीजन इन ए स्पेस को कंट्रोल वॉल्यूम। थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। ठीक है, जैसे अभी आप देखो, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, एंट्रोपी और एंथैल्पी और ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑफ ए परफेक्ट गैस क्या होता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है। आगे देखते हैं। इन एन ओपन सिस्टम द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम क्रॉस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या होगा आपका आंसर, डी, ऑल ऑफ द एबव, 3 एबव। ठीक है, इनके द्वारा करते हैं। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पॉइंट फंक्शन, तो अभी आपको पता है हीट क्या है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। ठीक है, एन आइसोलेटेड सिस्टम इज वन ऑफ द फॉलोइंग, तो क्या होता है, डज नॉट परमिट द पासेज ऑफ एनर्जी एंड द मैटर अक्रॉस इट। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंट्रिंसिक थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, विच इज द ऑप्शन सी। ठीक है, प्रेशर इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सॉरी ये प्रेशर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। विच कन्वर्जन इज इनकरेक्ट, तो आपको पता है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट को कन्वर्ट करोगे, 1 किलोवाट आवर को वाट में करोगे, 1000 वाट हो जाएगा इंटू 360 सेकेंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला सही। दूसरा न्यूटन मीटर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करोगे ये आ जाएगा। ठीक है, 0.23 इंटू 10⁻³ किलो कैलोरी 1 HP आवर आ जाएगा, ये आपका 0.75 किलो आवर हो जाएगा। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू ये इसके अप्रॉक्स है, हेंस ऑप्शन डी इज द इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रखा हमसे। ठीक है, द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्क सब्सटेंस टू इट्स ओरिजिनल स्टेट इज नोन एज, क्या होता है, थर्मोडायनेमिक साइकिल। थर्मोडायनेमिक साइकिल इज a series of thermodynamic process which return a system to its initial state, or thermodynamic cycle can be defined as the series of state change such that final and initial state is identical। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इज कम्प्लीटली डिफाइंड एज द स्पेसिफिकेशन ऑफ, क्या होता है, ऑल ऑफ द एबव। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट, आपको पता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम होता है। द रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस एट ए कांस्टेंट प्रेशर एंड एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम, तो क्या करता है ये, इट्स ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ठीक है, कंप्रेस्ड एयर कम आउट फ्रॉम द पंच्ड फुटबॉल, तो क्या होता है आपको पता है, ये क्या होता है,
ठंडा लगता है, ठीक है। जब कंप्रेस्ड हवा बाहर निकलती है पंचर्ड फुटबॉल से, तो ये ठंडा होती है। क्यों? क्योंकि जब एयर एक्सपेंड होता है तो बहुत तेज़ी से एक्सपेंड होता है, तो उसके पास समय नहीं होता है कि वो हीट एक्सचेंज कर पाए सराउंडिंग से। इसकी वजह से ये आपको ठंडा में, और इस प्रोसेस को कहते हैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम? तो आपको पता है एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, आपको पता है कि क्या होता है? इज ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगला देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पता है आपको क्या होता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम डिपेंड ऑन द मास और अमाउंट ऑफ मैटर इन द सब्सटेंस, तो हेंस क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए थर्मोडाइनमिक सिस्टम? तो अभी पढ़े हो, एवरीथिंग इंक्लूडिंग द सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग, ठीक है। तो ये क्या होता? ठीक है, इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है? सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिस्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द हीट एंड वर्क? तो सिस्टम पास हीट एंड वर्क डज नॉट बट नॉट द एनर्जी, तो हेंस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर ए स्टेडी फ्लो थ्रू एन आइसोलेटेड हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट डायमीटर पाइप दिस प्रॉपर्टी रिमेन्स कांस्टेंट, तो एंथैल्पी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। आगे देखते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट आर एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज? स्टेटमेंट प्रॉपर्टीज कॉल्ड extensive if the value from an overall system is the sum of its value for the parts into which the system is divided. Second, extensive properties depend on the size or extended of the system. तो क्या both statement sufficient है आपका आंसर करने? व्हाट इज एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इन intensive property temperature, extensive property mass, specific volume 1 by rho, Archimedes principle, Bion force। तो इसमें पूछा है कौन सा करेक्ट मैच, तो आपको पता है सारे क्या है? करेक्टली मैच्ड है। हीट फ्लो इनटू अ सिस्टम डैश एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम। हीट फ्लो अगर इन होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और आउट होता है निगेटिव लेते हैं। प्रेशर ऑफ द आइडियल गैस इज इंक्रीज बाय कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होता है? रिमेन्स सेम होता है। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ एक्सपेंसिविटी ऑफ ए आइडियल गैस टेम्परेचर प्रेशर इज इक्वल टू, तो आपको पता है 1/T होता है। और कैसे होता है आप यहाँ आप देख सकते हो। फॉर आइडियल गैस के लिए पी बी इज इक्वल टू NRT होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, बोथ साइड, ठीक है। तो आप क्या लेके चलोगे? पी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो पी कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से आप dV/dt, ये dV है और ये dt को आप इस साइड ले आओगे, ठीक है। तो NP/R हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे T करके इधर, ठीक है। तो ये NP/, ठीक है। अब यहाँ इस तरीके से लिखेंगे, फिर dV इक्वल टू V/T इंटू dt, ठीक है। तो यहाँ dV बाई V अपन dt इक्वल टू 1/T। सो कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, और यही होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन, जो गामा होता है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं। द काइनेमेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज जीरो एट, तो किस पे होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आप यहाँ से ग्राफ से आप देख सकते हो, और इस पॉइंट से भी याद कर सकते हो। आगे देखते हैं। द isothermal compressibility for an ideal gas which whose pressure and temperature respectively is क्या होता है? 1/P होता है, ठीक है। तो ये भी आप डेरिवेशन करके पी बी इज इक्वल टू NRT से V इक्वल टू NRT/P, ठीक है। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके, ठीक है, तो आप क्या करोगे? P के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1/P के। अब अगला देखते हैं। इंटरनल एनर्जी ऑफ रियल गैस इस क्या होता है? फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर, ठीक है। आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, अभी हमने देखा है। तो आपको पता है कि डेंसिटी और प्रेशर और क्या आपका टेम्परेचर क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? आप यहाँ देख सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है मास पे, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, थर्मल कंडक्टिविटी एंड ऑल स्पेसिफिक एनर्जी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? ऐसे प्रॉपर्टी जो क्या कहते हैं? डिपेंडेंट होता है, ठीक है,
मास सिस्टम पे, ठीक है, जैसे वॉल्यूम मास इससे, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, थर्मल कंडक्टिविटी। इसमें से कौन सा सिस्टम इंटेंसिव है? तो आपको पता है विस्कोसिटी एंड स्पेसिफिक इंथैल्पी क्या होता है? आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, मास पे, ठीक है। अब हम अगला फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।